डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लेके आए हैं आपके इस बायोम एजुकेशनल एंड एकेडमिक एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल एकेडमिक साइंस में। तो आप देखेंगे थाइमस ग्लैंड। बेटा, आज हम थाइमस ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए थाइमस ग्लैंड का लोकेशन। पहले आप फ्रंट पे देखिए थाइमस ग्लैंड क्या होती है। थाइमस ग्लैंड का लोकेशन क्या है कि ये देखिए, ये फिगर में अगर देखना चाहें तो ये थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड का ये वाला पोर्शन क्या है, ये एओर्टा है। एओर्टा, ठीक है। एओर्टा के ऊपर, एओर्टा के ऊपर और दोनों लंग्स, ये दोनों लंग्स हैं, दोनों लंग्स के बीच में और ऊपर से ये जो सपोज ये स्टर्नम है, तो स्टर्नम के नीचे क्या होता है, ये थाइमस ग्लैंड फिक्स होती है। आपने देखा होगा किसी छोटे बच्चे को जब जन्म लेता है तो उसके यहाँ पर ये धधकता रहता है। एक्चुअली जानते क्या होता है, थाइमस ग्लैंड उस समय बेबी में क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, डेवलपिंग कंडीशन में होता है और ओल्ड एज में ये रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए आपको जानना चाहिए कि थाइमस ग्लैंड, इसीलिए बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है। जब ये डेवलप हो जाता है तो उसमें इम्यूनिटी रेट जो क्या होती है, इम्यूनिटी जो है वो ग्रो कर जाती है। और ओल्ड एज में जब ये रिड्यूस हो चुका होता है तो ऐसी कंडीशन में जो इम्यूनिटी है ओल्ड एज में भी क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। यही वजह है कि बच्चों और बुढ़ों में अक्सर इम्यूनिटी का इशू आता है। तो आइए देखते हैं ये जो आपकी थाइमस ग्लैंड है ये होती कैसी है। ये यही आपकी थाइमस ग्लैंड है, ये आपकी थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। ये थाइमस ग्लैंड कंडीशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर स्ट्रक्चर देखें तो थाइमस ग्लैंड लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, लोब की तरह की लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। और मूव, थोड़ा सा मूव कराइए। ओके बेटा, तो थाइमस ग्लैंड क्या होती है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। और लोकेटेड कहाँ होती है, जो चीज अभी आपने यहाँ समझा इसी को यहाँ पर इंग्लिश में हमारी एनसीईआरटी का ही लाइन है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड sternum on ventral side of aorta, located between lungs, lungs के बीच में, behind पीछे, sternum, sternum के पीछे, on ventral side of aorta, aorta के ventral side, ventral side माने आगे की तरफ, aorta के ऊपर होती है, on ventral side of aorta, aorta के ventral side में। अब देखिए बॉडी पोस्चर अगर देखें तो ये हमारी बॉडी का ventral side है और ये dorsal side है। तो ये करते क्या है, ध्यान रखिएगा, ये जो थाइमस ग्लैंड है इट्स आल्सो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट है। सेकंड थिंग, डेवलप्स इम्यून सिस्टम, ये हमारी बॉडी में क्या करती है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। और सीक्रेट क्या करती है, एक पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो पेप्टाइड नेचर का होता है, नाम उसका है थाइमोसिन। तो थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का ये थाइमस ग्लैंड जो है सिक्रेशन करती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये थाइमस ग्लैंड हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स का के डिफरेंशिएशन में, मॉडिफिकेशन में ये हेल्प करती है। आप यहाँ पर इस बात को समझिए कि ये जो हमारी बोन मैरो में WBC RBC दोनों का फॉर्मेशन होता है, तो लिम्फो, ये जो प्रिकर्सर होते हैं WBC के, डिफरेंट टाइप के जो WBCs हैं, मोनोसाइट, इस्नोफिल्स, फैगोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये इसेक्ट्रा जो WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये क्या होते हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं, लिम्फ से लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद ये जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड क्या करती है, वो उस लिम्फोसाइट्स को मॉडिफाई करती है, कन्वर्ट करती है टी लिम्फोसाइट्स में, एंड आल्सो मॉडिफाइज टी लिम्फोसाइट्स इन हेल्पिंग सेल्स में,
टी हेल्पर्स के रूप में। तो ये डिफरेंशिएशन टी लिम्फोसाइट का करती है, और टी लिम्फोसाइट जब क्या करते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, ये प्रोवाइड क्या करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी सेल के माध्यम से शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ सेल्स दे फाइट टू किल पैथोजेंस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो पैथोजेंस एंटीजेंस एंटीबॉडी के फॉर्म में एंट्री करते हैं, तो क्या करते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स उनको मारते हैं एंड हेल्पर्स उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज, आल्सो प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये हमारी ब्लड में एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं। और जब एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये क्या करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमरल मीन्स लिक्विड फॉर्म में। तो हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है वो दो प्रकार से प्राप्त होती है। एक सेल के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसको जो टी लिम्फोसाइट्स है उसके द्वारा प्राप्त होती है, उसको सेल मेडिएटेड क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। और ब्लड में उपस्थित जो न्यूली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं उसके थ्रू जो हमको इम्यूनिटी प्राप्त होती है उसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है। बेटा ध्यान रखिएगा, ये लिम्फोसाइट क्या होता है, ओल्ड एज में डिक्रीज ये जो थाइमस ग्लैंड है यह ओल्ड एज में रिड्यूस कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इसी वजह से ओल्ड एज में इम्यूनिटी पावर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और चाइल्डहुड में यह डेवलपिंग कंडीशन होती है, इसीलिए बच्चों में भी प्रायः इम्यूनिटी का इशू आता है। तो ये दो कंडीशन इम्यूनिटी वाले के इशू वाले होते हैं। बाकी जो मिडिल एज होती है उसमें ये वेल डेवलप होती है और प्रॉपर फंक्शन में होती है, इसलिए इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ हमारे अंदर जो है वो बनी रह जाती है। अब इतनी चीज जानने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आज इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर के अपने नोट्स को तैयार कीजिए और इन फ्यूचर कमिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर कीजिए। अपने आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सशक्त बनिए, मजबूत बनिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये छोटा सा लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।